नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। किसके विरुद्ध युद्ध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत के राजा से इन्होंने युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा से क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात बजटीय घाटा का योग, सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये सब को मिलाकर राजकोषीय घाटा होता है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बजटीय घाटा बोलते हैं। कौन सा घाटा? बजटीय घाटा। दूसरा दिया हुआ राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति है, इसको हम लोग राजस्व घाटा बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक किस वर्ष लाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1951 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 महीना। और इसकी घोषणा जो होता है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यानी उनका कौन सा सिद्धांत दिए थे जिस कारण वो प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। और ऐसा इन्होंने कब बताया? 1543 ईस्वी में ऐसा इन्होंने बताया। इस चीज़ का पता इन्होंने अपनी बुक लिटिल कमेंट्री में बताया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो तिब्बत से नहीं लगता है। बाकी उत्तरकाशी या चमोली ये दोनों तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रांची। तो मुंडा विद्रोह के बारे में हम लोग सुने होंगे कि यह 1874 में ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन मेनली बिरसा मुंडा के कारण यह 1895 से 1900 के बीच ज़्यादा फेमस हुआ। और इसी दौरान जून 1900 में बिरसा मुंडा की हैजा के कारण मृत्यु भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग है। बिहार के डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग की फैक्ट्री है, इसके लिए वह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86% है। और इसकी अगर रैंकिंग स्टेट वाइज में देखा जाए तो ये 12वें स्थान पे है। अगर जनसंख्या में इसकी रैंकिंग देखा जाए तो ये 3rd स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है? यूपी, दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर। यानी बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। ये 1 नंबर में आता है छोटा में। दूसरा नंबर पे आएगा अपना अरवल, तीसरा में शेखपुरा और चौथा में जहानाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये शेरशाह, जिसको हम लोग बाद में शेरशाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पंचीत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में ही निश्चित ही वर्णित है। ये किस चीज़ में वर्णित है? यह पादशाह नामा पुस्तक में वर्णित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और पादशाह नामा को कौन लिखा है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा
ऑप्शन ए सासाराम में स्थित है। यह अष्टकोणीय मकबरा है और बीच में एक तालाब भी बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी USA। अगला प्रश्न है क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दात्र कोशिका और रक्तता में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किसी पेड़ की उम्र की गणना किस प्रकार की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से किया जाता है, अर्थात बलयों की संख्या जो गिनकर किया जाता है उससे भी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किस अन्य काम में भी मदद करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यह भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में और प्रकाश संश्लेषण, ये तीनों कार्यों में मदद करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। अगला प्रश्न है कीट बच्ची पौधे मिट्टी में से किसकी कमी के कारण उगते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह नाइट्रोजन की कमी के कारण उगते हैं। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्विगुणित होती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। चाहे मनुष्य की कोशिका हो या पादप की कोशिका, दोनों ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज का ही उपयोग करती है। अगला प्रश्न है प्रोटोप्लास्ट क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पादप कोशिका और कोशिका भित्ति को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो जल का क्वथनांक, ऑप्शन ए H2O का। अगला प्रश्न है दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पे गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन कौन सी है? इसका सही उत्तर है NO और O2। अगला प्रश्न है नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए Al2O3, यही नीलम और रूबी का सूत्र है। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टार्ट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है और मेथेनोइक एसिड घास में पाया जाता है। अगला प्रश्न है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसका सही उत्तर है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका pH 7 से अधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त प्लाज्मा का, क्योंकि हम लोग जानते हैं रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 के लगभग होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने के कारण धनावेशित हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन के वंचित होने के कारण धनावेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, -40 डिग्री। इसके लिए एक फॉर्मूला है C/5 = F - 32/9। इस पे वैल्यू पुट करके भी निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस स्थिति में बनता है? इसका सही उत्तर है कि यह सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि के मापन को इकाई को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक चुनना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
अपेक्षित घनत्व मात्रकहीन होता है। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, और इसमें 8% का लक्ष्य प्राप्त किया गया था वृद्धि दर का। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CSO के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इसका किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र, क्योंकि अभी लगभग 55% के प्रतिशत GDP में योगदान सेवा क्षेत्र का है। उसके बाद हम लोग का आएगा उद्योग क्षेत्र, तब कृषि क्षेत्र आएगा। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी है, जो छिपा हुआ हो, को क्या कहा जाता है? किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी क्षणिक बेरोजगारी, कुछ समय के लिए बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी के अनुमानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या है? हालांकि ये डाटा थोड़ा पुराना है, इसको आप लोग नए डाटे से अपडेट कर लीजिएगा, और इसका सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, 9.8%। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने धारा 348(2) का प्रयोग करके उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है केवल और केवल संसद के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर प्रश्न होता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। वहीं अगर राज्यसभा का पूछेगा तो ये 30 वर्ष हो जाएगा। वहीं राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र पूछेगा तो 35 वर्ष, चाहे राज्यपाल के लिए भी यही उम्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका चर्चा आर्टिकल 76 में भी किया गया है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक केवल पेश किया जाता है? इसका सही उत्तर है केवल लोकसभा में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP के तहत आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 155 के तहत राज्यपाल को नहीं हटाया जाता है। बाकी सब तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इस ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह भाग 9 से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन का आंशिक निस्तारीकरण का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका संबंध अनुच्छेद 13 से लिया गया है। वहीं अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के पर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्रमशः जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और CFC सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसको हम लोग पारितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मोनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में इसको छोड़ा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, स्तरीय समिति का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनगणना विभाग द्वारा CAA के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है, यानी जनजातीय जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोवा राज्य में सर्वाधिक नगरीकरण है। अगला प्रश्न है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पामीर का पठार। इसको हम लोग विश्व की छत कहते हैं, जो लगभग 5000 मीटर से अधिक ऊंचा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है पंपास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के पठार के पास मैदानों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंपोज। अगला प्रश्न है, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्ति किस प्रकार के विकिरण तरंगों से करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहले क्या मिलता है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल। बाकी बृहस्पति और शनि दोनों बृहद ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है चूना पत्थर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु की प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हुआ कि इसकी सभी विशेषता है। अगला प्रश्न है, जीटी तिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह पश्चिमी तट है। और इसकी इन्होंने रिसर्च कब किए थे? तो 1966 में इन्होंने भारत को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटे थे। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है और इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ लगता है जो 40-96 किलोमीटर के आसपास लगता है। अगला प्रश्न है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, चुंबी घाटी स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और यह नारा मुख्यतः आर्य समाज से जुड़ा हुआ था जिसकी स्थापना स्वामी जी ने 1875 में मुंबई में किए थे और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडित रमाबाई को हम लोग जानते हैं। ये 1882 में आर्य महिला सभा की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए। मराठा जो थे वो इंग्लिश समाचार पत्र था और केसरी जो था वो मराठी समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? वंदे मातरम आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया जिसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्य समाज से और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस महीने में पीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 में पटना में ये एक पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोक आचरण के अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया यानी किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है मीर सैयद अली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, संस्कनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? इसका सही उत्तर है चांदी और तांबा के बने होते थे। अगला प्रश्न है, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई थी क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्च वर्गों को स्त्री शासन नापसंद था। रजिया सुल्तान शासिका कब बनी थी? 1236 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किनशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद घोरी, ऑप्शन ए।
और ये हुआ कब था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके 1 साल बाद द्वितीय तराइन युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर है 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 900 वर्ष, यानी लगभग 900 वर्षों तक लगातार बारिश न हुआ, इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ऐसा IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट में कहा गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पक्की ईंटों से बनी इमारत। दोस्तों, इस प्रकार हमने BPSC AATU के लिए सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अगर आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार जुड़े रहें और अंत तक वीडियो देखें। इसी प्रकार हम लोग नए नए सेट लाते रहेंगे, जिससे तैयारी आपकी होती रहेगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।